हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल अजय कंसेप्ट पे। तो आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत इस्लामी आक्रमण का उदय, यानी कि 712 से 1206 तक लूट से लेकर साम्राज्य निर्माण का सफर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला आक्रमण क्या हुआ था? पहला हुआ था अरब आक्रमण, यानी कि अरब 712 ईस्वी में अरब का आक्रमण हुआ था। शासक का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर पहला आक्रमण हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। जब इसने अरब पर आकर सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। सिंध का राजा कौन था? दाहिर। उसके बाद क्या हुआ था? महमूद गजनी का आक्रमण हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था तुर्क गौरी का आक्रमण हुआ था। तो इसको लगातार हम ऐसे देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं 712 इसमें गौरी अरब। 712 ईस्वी 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम में भारत पर पहला आक्रमण किया था। सफल आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? अपार धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण किया था। उस समय सिंध पर किसका शासक था? राजा दाहिर का शासक था। किसका शासन था? राजा दाहिर का शासन था। फिर क्या हुआ? 932 ईस्वी में अल्पतकीन एक तुर्क सरदार जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। 972 से 977 ईस्वी 972 से 977 ईस्वी फिरिक्तगीन, इसके काल में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण हुआ। सुबुक्तगीन था आक्रमण पंजाब के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था। किसके? जयपाल। यानी कि फिर 977 ईस्वी आए। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का दामाद और गुलाम जो गजनी की गद्दी पर बैठा। फिर 998 ईसा पूर्व में महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनी 1 नवंबर 971 ईस्वी जो 27 वर्ष की आयु में शासक बना। यानी कि 1 नवंबर 971 को जन्म हुआ और 27 वर्ष की अवस्था में उसने गद्दी पर गजनी की गद्दी पर बैठा। इसने बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाद यमीन उन मिल्लाह की उपाधि सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक था। गद्दी पर बैठने से पहले मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक था। भारत पर उसने कुल 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर उसने कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। पहला आक्रमण पेशावर पर हुआ था उसका। फिर उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यह एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मूर्तियों को लूटता था। धन दौलत मूर्ति को लूटना, धन की प्राप्ति करना था। इसका उद्देश्य यही था। पहला आक्रमण उसने शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण और जयपाल की पराजय हुई थी यहाँ पे। दूसरा क्या था? 1008 नगरकोट का आक्रमण हुआ था। नगरकोट पर हमला इसने मूर्तिवाद के विरुद्ध गजनी की पहली महत्वपूर्ण जीत मानी जाती है। फिर थानेसर की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिभा को गजनी ले जाकर रंगभूमि में बसाया। फिर क्या था? इस गजनी का सबसे चर्चित एवं महत्वपूर्ण आक्रमण क्या था? 1025 ईस्वी। इसने 1025 ईस्वी में इसका आक्रमण संख्या 16वां था। इसने सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र यानी गुजरात पर इसने आक्रमण किया और गुजरात पर 1025 में इसने
चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र की कुल धन संपत्ति 20 लाख दिनार, यानी कि 20 लाख दिनार का मतलब सोना, 20 लाख सोना की संपत्ति इसके हाथ लगी और लूट लिया। रक्षा में सहायता करने के कारण महमूद, कुछ लोगों ने इस पर रक्षा की सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर भी आक्रमण किया था। लौटते समय अपार संपत्ति ले जाते समय जाटों ने हमला किया और कुछ संपत्ति लूट ली। यानी कि गौरी जब इधर से गुजरात से धन संपत्ति लूटने के बाद जब वह गजनी वापस जा रहा था, गौरी नहीं गजनी जा रहा था, तो जाटों ने गजनी पर आक्रमण किया और कुछ धन संपत्ति जो लूटा था उसमें से जाटों ने लूट लिया। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ मंदिर एक है जो कि अरब सागर तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल द्वारा इसका पुनः निर्माण कराया गया और 11 मई 1951 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इनके द्वारा इसमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया। फिर क्या कहा था, एक क्रूर आक्रमणकारी पर एक चतुर शासक, यानी कि सेना में हिंदू, यानी कि जब मूर्ति भंजक यानी कि गजनी जब आक्रमण किया था तो उसके साथ सेना में यानी उसके शासन में 2 हिंदू कार्यरत थे, यानी कार्य कर रहे थे। उनके द्वारा ही बताया गया कि भारत में सोना कहाँ है, इस मंदिर में कितना सोना है, इस रास्ता क्या है, कहाँ से जाना है, कैसे। तो उसका साथ 2 हिंदुओं ने दिया था। एक का नाम था सेवंत राय और एक का नाम था तिलक वर्मा। ये दोनों ने गजनी का साथ दिया था मंदिर को फूटने में। फिर एक था दरबार के फिर साथ दिया था गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी और फारूकी जैसे महान विद्वान समूह गजनी दरबार की शोभा बढ़ाते। यानी कि इनके दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी और फारूकी जैसे महान विद्वान महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। 1027 ईस्वी में गौरी ने 1027 में गजनी ने जाटों पर फिर से आक्रमण किया, क्योंकि इधर से जब गजनी जा रहा था तो जाटों ने उस पर आक्रमण किया था, तो कुछ धन संपत्ति लूट ली थी। लेकिन 1027 ईस्वी में फिर से गजनी ने जाटों पर आक्रमण किया और 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। यानी कि गजनी की वहीं पे मृत्यु हो गई, जाटों के विरुद्ध हुआ था। फिर क्या था, तीसरा शासनकाल आया। जब तीसरा शासनकाल में मोहम्मद गौरी का उदय हुआ। गौर शुरुआत में महमूद गजनी साम्राज्य के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। यानी कि 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना और 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध भारत पर उसका पहला आक्रमण हुआ और मुल्तान को उसने जीत लिया, यानी मुल्तान पर उसने कब्जा कर लिया 1175 ईस्वी में। गौरी के शुरुआती कुछ विफल आक्रमण थे, यानी कि 1178 ईस्वी। 1178 ईस्वी मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में हुआ था। वो भी कहाँ पे हुआ था, पाटन गुजरात पर हुआ था। गुजरात पर उसने किया था। लेकिन उस समय गुजरात का शासक कौन था, उस समय गुजरात पर भीम सेकंड का शासन था और भीम सेकंड ने गौरी को वहीं पे पटक के मारा था। यानी कि गौरी की बुरी तरह से हार हुई थी। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ जयचंद्र ने दिया था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र दोनों मिलकर लड़ा। हम युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान के भी, लेकिन साथ इसका जयचंद्र ने दिया था। तो गौरी की यहाँ पे
हार हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे जीत गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान और उसकी जयचंद की बेटी का अफेयर था। तो जब ये बात जयचंद को पता चली तो उसको अच्छा नहीं लगा। फिर क्या हुआ, जयचंद ने स्वयंवर का आयोजन किया, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को उसने बुलाया और फिर जयचंद को, फिर पृथ्वीराज चौहान को उसने नहीं बुलाया। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चली कि जिसकी बेटी से उसका फिर उसके लिए स्वयंवर हो रहा है, तो उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने उसकी बेटी को वहाँ से किडनैप कर लिया, यानी कि उठा ले गया। फिर जब गोए उठा ले गया, सभी बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए थे, उनके बीच से उठा ले गए। तो जयचंद को ये बात और बुरी लगी। फिर उसने क्या किया, 1192 ईस्वी में गौरी को बताया कि जयचंद को कैसे हराना है, क्या करना है। तो फिर 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। लेकिन इस युद्ध में गौरी का साथ जयचंद ने दिया, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हारा गया, यानी पृथ्वीराज चौहान मारा गया और गौरी की विजय हो गई। लेकिन 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ और गौरी बनाम जयचंद के बीच हुआ, यानी कि जिस जयचंद ने गौरी का साथ दिया था, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी, मारा गया था, ठीक उसी प्रकार फिर चंदावर का युद्ध हुआ, लेकिन गौरी बनाम जयचंद के विरुद्ध हुआ। तो वहाँ पे गौरी की विजय हो गई और जयचंद मारा गया वहीं पे। जैसे करनी वैसे भरनी। फिर गजनी और गौरी में अंतर क्या था, आइए हम देखते हैं। गजनी और गौरी में अंतर क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था। गजनी का उद्देश्य था केवल धन लूटना और वापस लौटना, यानी कि गजनी धन लूटता था और गजनी वापस लौट जाता था। लेकिन गौरी ऐसा नहीं करता। गौरी भारत में अस्थायी इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करता था। उसका उद्देश्य यह था कि धन को उसके देश आक्रमण करो और इस्लामी धर्म का प्रचार प्रसार करना था। सैन्य रणनीति क्या थी इसकी, मंदिरों और समृद्ध नगरों पर त्वरित हमले किए उसने। गजनी ने अपार धन ले गया पर भारत में कोई अस्थायी राजनीति ढांचा नहीं छोड़ा। और गौरी ने क्या किया, क्षेत्रीय राजाओं में से सीधे निर्णय किया। गजनी जो था वो मंदिर या बड़े बड़े ऐसे जो जहाँ पे ज़्यादा धन संपत्ति होती थी वहाँ पे आक्रमण करता था। लेकिन गौरी सीधे राजाओं के विरुद्ध युद्ध के लिए ललकारता था और सीधे युद्ध लड़ता था। अपने गुलाम सेनापति को सत्ता सौंपकर दिल्ली सल्तनत का मार्ग प्रशस्त किया था। गौरी ने जो जीता था वो अपने सेनापति, गौरी का सेनापति कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो भारत में जीता, उसने जितनी संपत्ति थी उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी। लेकिन ऐबक ने वहीं से दिल्ली सल्तनत का एक निर्माण किया। दिल्ली सल्तनत का निर्माण किया, जो कि हम दिल्ली सल्तनत आगे की वीडियो में देखेंगे। फिर 1206 में एक युग का अंत हुआ और दूसरे युग की शुरुआत हुई। 1201 में एक युग का अंत हो गया और दूसरे की शुरुआत होगी। सत्ता का हस्तांतरण मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेश शासन अपने गुलाम सेनापति को सौंपकर गजनी वापस लौट गया। मोहम्मद गौरी ये जो सत्ता में जो कुछ जीता भारत में, उसने अपने सेनापति को दे दिया, यानी कि इसका गौरी का सेनापति कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको दे दिया और ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाल दी। गौरी का अंत 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। 15 मार्च गौरी की हत्या कर दी गई। नई शुरुआत इसी के साथ भारत में सल्तनत काल की नींव पड़ी, जो कि सल्तनत काल हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो एक बार हम इसकी रिवीजन कर लेते थे, कहाँ से क्या हुआ। 712 ईस्वी में प्रवेश हुआ। अरबों ने मार्ग खोला पर उनका विस्तार सीमित रहा। रास्ता अरबों ने दिखा दिया कि भारत में क्या है क्या नहीं है। फिर 1000 से 1027 में विनाश का कार्य चला, यानी गजनी ने निरंतर लगातार हमले पर हमले, आक्रमण पर आक्रमण करता रहा और भारत से सारी धन संपत्ति लूट ले गया।
फिर क्या हुआ, 1192 से 1206 ईस्वी में कब्जा का समय शुरू हुआ। 1192 में मोहम्मद गौरी ने धन संपत्ति लूटी, आक्रमण किया और भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया, यानी कि भारत पर कब्जा कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत काल कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।